नमस्कार, मैं हूँ रौनक सिंह। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। आइए हमारे बड़े चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में बुलडोजर की गूंज और चिराग पासवान का साइलेंट मिशन 2030 क्या है, आइए आज हम इस विशेष रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। बिहार की राजनीति इस समय दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ जहां नीतीश सरकार का बुलडोजर अपराधियों, भूमाफियों और भ्रष्ट अधिकारियों पर गरज रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के प्रमुख युवा चेहरे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की खामोशी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर चिराग पासवान दिनों कहाँ हैं? उनकी शांति के पीछे कौन सी बड़ी रणनीति छिपी हुई है? हम सबसे पहले कारण पर ध्यान दें तो बुलडोजर पॉलिटिक्स और चिराग पासवान की दूरी, इस पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है। बिहार में इस समय राजस्व विभाग, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। आमतौर पर मुखर रहने वाले चिराग पासवान इस समय पटना की जमीन से ज्यादा दिल्ली के गलियारों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जिस नेता को बिहार की जनता भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखती है, वह इस बड़े प्रशासनिक एक्शन के दौरान सुर्खियों से दूर क्यों है? अगर बात करें तो टकराव से हटकर संतुलन की राजनीति, ये दूसरी सबसे बड़ा कारण है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। 2020 के चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार को सीधे चुनौती दी थी, जिससे नीतीश को नुकसान तो हुआ, लेकिन चिराग खुद सत्ता की दौड़ में पीछे रह गए थे। और अब 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद चिराग पासवान टकराव के बजाय संतुलन की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नजदीकी और केंद्र में मजबूत भूमिका उन्हें एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में स्थापित कर रही है। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो मिशन 2030 लंबी रेस का रोड मैप भी चिराग पासवान तैयार कर रहे हैं। चिराग का असली लक्ष्य 2025 नहीं बल्कि 2030 नजर आ रहा है। उनकी रणनीति के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। संगठन की मजबूती। चिराग फिलहाल शोर शराबे के बजाय जमीनी स्तर पर अपने कैडर और नेटवर्क को मजबूत करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, यह नारा अब सिर्फ चुनावी स्लोगन नहीं रहा। चिराग की टीम इस पर एक डॉक्यूमेंट रोड मैप तैयार कर रही है जो गवर्नेंस और पॉलिसी पर आधारित है। वहीं बात करें तो युवा और दलित नेतृत्व, वे खुद को केवल एक जाति के नेता के रूप में नहीं बल्कि पूरे बिहार के विकासवादी और आकांक्षी युवा नेता के रूप में अपने आप को पेश भी कर रहे हैं। चुनौतियों और आगामी योजना के बारे में बात करें तो भले ही चिराग की योजनाएं महत्वाकांक्षी हों, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। उनका संगठन फिलहाल कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते बिहार की जमीन पर उनकी मौजूदगी कम हुई है, जिससे जनता महसूस भी कर रही है। अगर लक्ष्य की बात करें तो चिराग ने संकेत दिए हैं कि उनका लक्ष्य 2030 तक बिहार विधानसभा में मजबूती से एंट्री करना और विधायक भी बनना है। चिराग पासवान एक चुप्पी किसी हार का संकेत नहीं बल्कि एक बड़ी तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है। वे केंद्रीय संसाधनों और एनडीए के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी छवि एक डिलीवरी देने वाले नेता के रूप में गढ़ रहे हैं। आने वाले समय में वे बिहार की राजनीति में किस तरह अपनी भूमिका को विस्तार देते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा बात करें तो बिहार में बुलडोजर की गूंज और चिराग पासवान का जो साइलेंट मिशन 2030 है, ये सबसे प्रमुख है, क्योंकि बिहार में इन दिनों अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, उस पर चिराग पासवान की ओर से कोई बड़ी नारेबाजी नहीं हो रही है। जानकार भी मान रहे हैं कि चिराग इस समय क्रेडिट वार से बच रहे हैं। वे जानते हैं कि शासन का चेहरा मुख्यमंत्री होता है, इसलिए वे अपनी ऊर्जा प्रशासनिक सुधारों के सुझावों और दिल्ली से बिहार के लिए फंड जुटाने पर लगा रहे हैं। जातीय समीकरण से विकासवाद की ओर भी चिराग पासवान जाते दिख रहे हैं। चिराग पासवान की सबसे बड़ी चुनौती खुद को पासवान नेता से ऊपर उठाकर बिहारी नेता के रूप में स्थापित करना है। वे युवाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि जाति आधारित राजनीति ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन अब स्किल डेवलपमेंट और स्थानीय रोजगार पर केंद्रित हो रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग भी चिराग अपने पार्टियों के लिए खूब कर रहे हैं। चिराग अपनी रैलियों से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं से जुड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि 2030 तक एक ऐसा वोट बैंक तैयार हो सके जो परंपरागत जातियों और बेड़ियों से मुक्त हो। एनडीए के भीतर का शक्ति संतुलन अगर बात करें तो एनडीए की प्रचंड जीत ने नीतीश कुमार को मजबूत किया है, लेकिन चिराग पासवान एक वेटिंग गेम भी खेल रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी हनुमान वाली छवि को बनाए रखते हुए केंद्र में अपनी पकड़ जो है और मजबूत कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार वे चुपचाप उन विधानसभा क्षेत्रों में अपना आधार बना रहे हैं जहां भविष्य में जदयू या बीजेपी के साथ सीटों का तालमेल उनके पक्ष में हो सके। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष अक्सर यह सवाल उठाता है कि चिराग बिहार की समस्याओं पर चुप क्यों हैं। इस पर चिराग की टीम का तर्क है कि वे सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं।
वे आपदाओं के समय जमीन पर दिखते हैं लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में कम पड़ते हैं। उनका लक्ष्य है कि 2030 तक बिहार में एक ऐसा वैक्यूम बनाए जहां जनता एक युवा और पढ़े लिखे विकल्प की तलाश करे और चिराग वहां सबसे फिट बैठें। वहीं अगर बात करें भविष्य की राह में विधानसभा की दहलीज तक, तो चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जल्द ही बिहार में पदयात्रा या जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। यह 2030 के उनके लक्ष्य का फेज 2 होगा। उनका मुख्य फोकस उन माइग्रेंट्स पर भी है जो बाहर रहकर बिहार के विकास की चिंता करते हैं। चिराग पासवान का मिशन 2030 एक लंबी रेस का घोड़ा तैयार करने जैसा है। आज का बुलडोजर एक्शन जहां कानून व्यवस्था सुधार रहा है, वहीं चिराग की खामोशी एक नए नेतृत्व की जमीन तैयार कर रही है। चिराग का दिल्ली में रहकर बिहार की राजनीति करना उन्हें 2030 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा या उन्हें बुलडोजर एक्शन से अलग रहकर अपने रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने आप को बिहार की राजनीति के लिए तैयार किया है, जिस तरीके से उन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिस तरीके से उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी बिहार के हर हिस्से में, बिहार के हर एक कोने में, बिहार के हर विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो जिला हो या गांव हो, हर जगह उनकी पार्टी अपना विस्तार चाहती है और वो सिर्फ बीजेपी के ऊपर भरोसा करके नहीं रहना चाहती। उनकी पार्टी का भी मानना है कि अगर उनकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना है तो सिर्फ बिहार विधानसभा या फिर सिर्फ बिहार में मजबूत होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना है तो पार्टी को उसके हिसाब से अपना रोड मैप तैयार करना होगा। क्योंकि 2030 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान की इसके जीवन का सबसे बड़ा चुनाव होगा। तब चिराग पासवान को हम मुख्यमंत्री के रूप में भी देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी देख सकते हैं कि चिराग ने बहुत पहले भी इस बात को इशारा किया था कि 2025 में तो नहीं लेकिन 2030 में उनकी पार्टी एक बड़े राजनीति की ओर संकेत कर रही है, एक बड़े पद की ओर संकेत कर रही है। क्योंकि 2025 में चिराग पासवान ने पहले भी कह दिया था कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2030 तक नीतीश कुमार राजनीति से रिटायर भी हो जाएंगे और तब उनकी उम्र भी नहीं बचेगी कि वो मुख्यमंत्री बन सके। हालांकि अभी भी 5 साल नीतीश कुमार पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी भविष्य में के गर्त में है। लेकिन चिराग पासवान ने 2030 के लिए पहले ही संकेत दे दिया है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को पेश करेंगे, अपने आप को सामने रखेंगे और तब उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन चिराग पासवान ने ये जरूर कह दिया है कि जो बुलडोजर एक्शन बिहार में हो रहा है उसके ऊपर वो ज़्यादा अपना विचार नहीं रखेंगे और ना ही वो अपनी राय रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उसमें अगर बीच में व्यवधान करना यानी कि अपनी सरकार के खिलाफ जाना है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इस पासवानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर बुलडोजर न चले और अगर सरकार बुलडोजर चला भी रही है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है ताकि कोई भी गरीब बेघर ना हो सके। इस ठंडी के मौसम में उसे किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो सके। अगर सरकार उसके ऊपर बुलडोजर चला रही है तो उसके लिए ऑप्शन भी दे, उसके लिए घर भी तैयार करे, उसके रहने की, खाने की व्यवस्था भी करे, तब सरकार उसके ऊपर कुछ भी करे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।